हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूबिलिटी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। एक्स्ट्रा यानी बहुत ज़्यादा बातें करना, जिसकी किसी को मतलब पता नहीं है। और उसके बारे में कुछ लोग ऐसा होते हैं रोज़ बातें करते रहते पता नॉन स्टॉप बातें करते रहते, जो किसी का किसी से कोई रिलेशन मतलब कोई उनके बारे में उसको नॉलेज भी नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, एक पढ़ाना एक अलग चीज़ होती है, बताने एक अलग चीज़ होती है, मगर उसी के बारे में बार बार बातें करते रहना है और अपनी पढ़ाई करते रहना। तो इसमें क्या होता है, जो बातें कर रहा है ना, वो ये बात समझ नहीं पाता है कि जाने अनजाने में वो अपनी एक इम्पॉर्टेंट बातें दूसरों को ऐसे बता रहा है कि दूसरा कभी कभी उसमें से वो बात सीख जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं वो यूज़ करके अप्लाई कर देता है, और जो बता रहा है उसको खुद नहीं पता कि उसे यूज़ करनी थी नहीं करनी थी। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स अनजाने में जो ज़्यादा बातें करते हुए उनके मुँह से निकल जाती है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, जो ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो पहले ये देख लीजिए बातें किस रिगार्डिंग करी जा रही हैं। ठीक है, एक मार्केटिंग वाला होता है, वो एक अलग चीज़ होती है, वो मार्केटिंग कर रहा है तो वो तो बोलेगा ही। ठीक है, कस्टमर को डील कर रहा है शॉप के पास तो वो बोलेगा ही, वो एक अलग चीज़ हो गई। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्वालिटीज़, जिसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं और कुछ उसके बारे में नॉलेज होती है टेक्नोलॉजिकल वाली, और वो बताते चले जाता है। मतलब बिना किसी चीज़ के, बिना कुछ फीस लिए कुछ वो करे और दूसरे को बताता चले जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो अपनी इम्पोर्टेंस भी खो रहा होता है। दूसरी चीज़, वो अपनी ट्रिक्स और जो एक होते हैं तरीके टेक्नोलॉजी, वो दूसरे को अपने आप बता दे रहा है। ठीक है, ईजीली, जबकि वो चाहे दूसरे को अगर कभी पता करनी हो, सीखना हो, तो उसे पेमेंट करनी पड़ती है सीखने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है, वो फ्री में सीख जाएगा या फ्री में अप्लाई कर लेगा, कहीं ना कहीं उसको उसके अंदर से मेन पॉइंट मिल जाएगा, फिर वो अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह से बातें कर रहे हैं और अननेसेसरी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बातें करने का एक तरीका होता है दूसरों की चुगलियाँ करना, दूसरे की बुराई करना, जो कभी इंसान को नहीं करनी चाहिए। जो लोग चुगलियाँ कर रहे थे और बुराई कर रहे थे, तो उनको किडनी, लीवर और हार्ट, इनके रिलेटेड प्रॉब्लम रही होगी या हो रही है, तब वो इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वो उनकी इमोशन में झलकने लगते हैं। ठीक है, किडनी वाला होगा तो किडनी रिलेटेड फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चुगली करता रहेगा, अननेसेसरी चुगली करेगा, जिसका कोई किसी से रिलेशन नहीं है। बुराई करना, किसी के बारे में बुरा कहता रहना, चिढ़ना, ये लीवर और हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपका इमोशन कैसा है, तभी आपके इंटरनल ऑर्गन का वो रिफ्लेक्शन आपके बातों से, बिहेवियर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूबिलिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बातें करना क्या आपको सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसका भी हमारे एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्या होता है कि आपके स्टमक ऑर्गन जो होता है, उसमें जो केमिकल होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। तो ठीक है, वो इतना एक्सेस हो जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है या हीट बड़ी होती है बॉडी के अंदर। हीट मतलब इन्फेक्शन होता है, हमारे एक्यूप्रेशर में उसे हीट बोलते हैं, वो इन्फेक्शन टाइप का। तो वो क्या होगा, उसकी बातों में झलकेगा, बार बार बातें करता रहेगा। जो पुराना ज़माने, यानी कौन से ज़माने की बातें करेगा, जिसका किसी दूसरे का उससे लिंक नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भी एक डिजीज़ का सिम्टम है। ठीक है, अब ये होता है एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन पर टेप है, स्किन कोई ऐसा टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है अभी एक्यूप्रेशर में यूज़ होती है बियॉर्ड मैग्नेट, एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोन सीजर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ये बियॉर्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है ह्यूमन बॉडी एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनेग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के चौके में इस्तेमाल कराते हैं, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा, मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। मेथी दाना आपका अगर दिन में लगा लिया तो उसको गीला हो जाए, ख़राब हो जाता है, उसको हटा लीजिए, फिर नया मेथी दाना लगाइए।
पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बियॉन्ड मैग्नेट लगेगा या फिर मेथी दाना लगेगा, दोनों में से एक ही चीज़ लगेगी। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर नहीं लगाइएगा। और क्योंकि हर पॉइंट का हर डिजीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर पॉइंट पे अप्लाई करा जाता है। और अगर कलर लगाया है तो ऊपर से मेथी दाना या मैग्नेट नहीं लगाया था, एक बार में एक ही ट्रीटमेंट का मेथड यूज़ करा जाता है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्टमक की मेरिडियन चलती है। तो ये जो पॉइंट आता है, देखिए अपर जॉइंट से इतने आगे चलेंगे मिडिल जॉइंट की तरफ, तब ये पॉइंट इंडेक्स फिंगर की तरफ आ जाता है। इसको बोलते हैं स्टमक का 39 पॉइंट। अब अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, हाईली अननेसेसरी बातें करना, तो इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड। सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होनी चाहिए और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो देखिए मैं इस हाथ पे तो आपको मेथी दाने वो बियॉन्ड मैग्नेट से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। ये देखिए ये येलो विजिबल हो गया। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास बियॉन्ड मैग्नेट है वो बियॉन्ड मैग्नेट लगा लीजिए, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिए। ये देखिए मेथी दाना लगा के दिखा दिया। जब लोग मेथी दाना लगा रहे हैं तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले तो मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा, बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं कराया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए और जब तक कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। कभी कभी ऐसे लोग जो होते हैं अपने अभी बैठे बैठे अकेले में भी बड़बड़ा रहे होते हैं, ठीक है। गलत बात है, अच्छी बात है तो करना तो अच्छी बात है, अपनी तारीफ़ करना तो अच्छी बात है, मगर गलत बातें बड़बड़ा रहे तो इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहिए, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए देख के पीछे सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।